तो चलिए फिलहाल पूरी जानकारी के साथ अजमेर से सहयोगी शुभम जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, आज की सुबह कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए तो एक अच्छी सुबह नहीं थी जो कि कोशिश कर रहे थे कि एग्जाम में जल्द से जल्द पहुंचे, वहां पर अपने स्थान ढूंढे, परीक्षा सेंटर्स में पहुंच गए थे। लेकिन साथ ही साथ अब एक और नकल गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो इस नकल गिरोह के शिकंजे से बच चुकी है। क्या ताजा जानकारी और अब तक शुभम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 है वो आयोजित करवाई जा रही थी। 21 तारीख से ये परीक्षा शुरू हुई थी, लेकिन आज जो ग्रुप सी की जो परीक्षा शुरू होने वाली थी वो सुबह 9 बजे पहली परीक्षा होनी थी, जो जीके की परीक्षा होनी थी। लेकिन पहले ही जो उदयपुर के अंदर जो बस पकड़ी गई उसके अंदर पेपर लीक का मामला सामने आया, तो आरपीएससी ने तुरंत ही एक्शन उठाते हुए जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया। मतलब पेपर हुआ ही नहीं। कुछ जगहों पर बच्चे पहुंचे और बच्चे पहुंचने के साथ उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग होने के बाद उनको अंदर पेपर भी बढ़ चुके थे, ओएमआर शीट भी पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद जब जो परीक्षा केंद्र के जो अधिकारी थे उनको मालूम पड़ा था, उन्होंने तुरंत ही पेपर छीन करके बच्चों को पुनः बाहर निकाल दिया और उन्हें बताया कि पेपर स्थगित हो चुका है। हालांकि जो आरपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कई अपने बयान दिए। उन्होंने बताया कि हमको गड़बड़ी की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद हमने तुरंत ही इसको स्थगित कर दिया। आरपीएससी के सचिव ने भी अपना बयान जारी किया था। उसके बाद लगातार जो है मामला बढ़ता गया। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जो पहली पारी की परीक्षा थी जीके की, खाली उसको स्थगित किया गया है। बाकी की जो अभी दूसरी पारी में परीक्षा चल रही है जो कुछ देर के अंदर समाप्त होगी, और जो परसों 26 तारीख को 2 पारी और 27 तारीख को 1 पारी में जो परीक्षा होनी है वो यथावत समय पर रहेगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह था, जब जो नकलची गिरोह है उन्होंने पहला पेपर लीक कराया तो आवश्यक जरूरी है, हो सकता है कि वो उन्होंने दूसरा पेपर भी लीक कराया हो, तो हो सकता है दूसरे पेपर भी संदेह में आए हैं। तो उसको लेकर के भी उन्होंने मांग रखी थी कि इस परीक्षा को भी पूरी तरीके से स्थगित करना चाहिए और एक नए सिरे से इन जो बची हुई परीक्षा है ग्रुप सी की, इनको वापस से आयोजित कराना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो 21 तारीख से लेकर के अभी तक परीक्षा हुई है, ये इनमें भी कहीं ना कहीं संदेह है। जब ये गिरोह यहाँ पर सतर्क है, एक्टिव है, तो और भी जगहों पर एक्टिव होगा, तो उसको लेकर के भी जांच चल रही है। हालांकि जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, एसओजी है चाहे एटीए और अन्य जो एजेंसियां हैं, वो अपनी पड़ताल कर रही है। लेकिन आरपीएससी भी अपने स्तर पर इसकी में जांच कर रही है। हालांकि पेपर लीक कहाँ से हुआ है इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कहीं आरपीएससी के कर्मचारी या कोई अन्य अधिकारी या किसी और की लिप्तता तो नहीं है। क्योंकि हमने देखा था जब रीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा हुई थी, परीक्षा के परिणाम आने के बाद मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया, तो उसको रद्द करना पड़ा था, जिसके अंदर जो बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर डीपी जारोली, उनको भी जो है सस्पेंड किया गया था। और उनके बाद लगातार एसओजी अजमेर भी पहुंची थी और आरपीएफ जो बोर्ड ऑफिस का कार्यालय है वहां पर पहुंच करके उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाई थी। तो कहा जा रहा है कि जो एसओजी जांच कर रही है, हो सकता है कि वो अजमेर भी पहुंचे और आरपीएससी के अंदर भी लोगों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट कमेटी होती है। वो कमेटी के तहत पूरा पेपर तैयार होता है और उसके अंदर कौन कौन सदस्य होता है ये चेयरमैन के अधिकार होता है। तो चेयरमैन ही उन पेपरों को फाइनल करता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलता है। तो आरपीएससी पे भी कहीं ना कहीं जो है संदेह बना हुआ है। हालांकि जो जांच एजेंसी है वो अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया है उसके अंदर कई तथ्य सामने आए हैं, तो कड़ी से कड़ी जोड़ करके इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि जो अभी आरपीएससी उसका लेटेस्ट बयान यही था कि जो सुबह की परीक्षा थी उसी को ही स्थगित किया गया है, उसके अलावा कोई परीक्षा स्थगित नहीं होगी। जो बाकी की 4 पारियों की परीक्षा बची हुई है वो चारों पारी की परीक्षा यथावत समय पर जो जारी किया गया है कार्यक्रम उसी के तहत की जाएगी। कल का गैप दिया गया क्योंकि कल संडे है। सोमवार को पहली पारी और दूसरी पारी में भी परीक्षा होनी है और मंगलवार को भी पहली पारी की परीक्षा होने के बाद ये परीक्षा संपन्न होगी। हालांकि जो आज का पेपर स्थगित हुआ है उसको लेकर के नई तिथि कब जारी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि सोमवार को आयोग के अंदर फुल कमीशन की बैठक हो, जिसके अंदर आयोग के सचिव हो चाहे वो अध्यक्ष हो और अन्य सदस्य हो, ये सब बैठ करके फुल कमीशन की बैठक होगी। उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा कि नई तारीखें क्या होंगी, क्योंकि जो नई तारीखें ऐलान होगा उनको किस तरीके से पेपर कराना है, क्या इंतजामात रहेंगे, क्योंकि एक नया प्रोसेस पूरा चालू होगा इस पेपर के लिए, क्योंकि 3,74,000 परीक्षार्थी उसके अंदर शामिल हैं। तो ग्रुप सी के अंदर जो 3,74,000 अभ्यर्थी हैं उनकी ये परीक्षा आयोजित होनी है। लगातार अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर एवीपी के बैनर तले एक प्रदर्शन भी किया था और अपनी मांगों को लेकर के सचिव के नाम पर ज्ञापन भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने मांग करी थी कि जो दूसरी बाकी जो बची हुई परीक्षा है उनको भी स्थगित किया जाए और जो परीक्षा हो चुकी है उनको भी जांच के दायरे में लेकर के पड़ताल की जाए। तो उसकी मांग रखी थी, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात रखी थी। लेकिन लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर पेपर लीक हुआ कहां से, अजमेर से हुआ या फिर परीक्षा केंद्र पर जो पहुंचना था वहां से हुआ, या फिर जहां पर पेपर सुरक्षित जो स्ट्रांग रूम होता है वहां से हुआ। तो उसको लेकर के पड़ताल की जा रही है। जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, वो अपना काम कर रही है और लगातार कड़ी से कड़ी को जोड़ करके हर चीज को बारीक से देख रहा जा रहा है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि
जो जांच टीम है वो एक टीम अजमेर भी आ सकती है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जांच टीम के कदम अजमेर आरपीएफसी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि अजमेर आरपीएफसी भी जांच में आए और उसके अंदर हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम भी आए। हालांकि क्योंकि पेपर कहाँ से लीक हुआ ये कहना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जांच जो है वो हर दायरे पे की जा रही है और हर कड़ी को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो परीक्षार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी लगातार परेशान हो रहे थे कि उनका पेपर होगा नहीं होगा, दूर दराज से आए हुए परीक्षार्थी, अन्य जिलों के परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। जब सुबह जब पेपर स्थगित हुआ था उसके बाद यही जगह थी जहाँ पर कलेक्ट्रेट पर हम खड़े हैं, यही जगह थी जहाँ पर करीबन काफी संख्या में परीक्षार्थी आए और अपनी मांगों को लेकर के इधर रोड पर बैठ गए थे। जिसके बाद अजमेर एसपी चुनाराम जाट, एएसपी प्रियंका रघुवंशी सहित तमाम पुलिस का जाब्ता यहाँ पहुंचाया गया और जो परीक्षार्थी थे उनको समझाने की कोशिश की गई। हालांकि परीक्षार्थी समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना यह था लगातार वो मेहनत करते हैं और लगातार परीक्षाएं जो हैं वो रद्द होती हैं या पेपर आउट होता है, तो उनके भविष्य खतरे में जा रहा है। तो काफी नाराज भी थे, कुछ परीक्षार्थियों की आंखों में दर्द भी था और आंसू भी झलक रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको समझाया, आक्रोशित तो अभ्यर्थियों को भी साथ में लिया, उनको फायर हटा करके बताया कि जो जाँच है वो की जा रही है, जो नकलची गिरोह को पकड़ लिया गया है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो ये परीक्षा है ये आगे बाद में पुनः करवाई जाएगी, लेकिन जो दूसरी पारी का पेपर है वो यथावत कार्यक्रम जो समय था उसके अनुसार होना है और अब वो परीक्षा चल रही है। कुछ देर के अंदर ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी 4:30 बजे तक। तो उसको लेकर के आयोग ने लगातार इंतजाम किए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं आयोग ने परीक्षा से पहले ही काफी दिनों तक जो कमेटियों की बैठक थी वो की थी, चाहे वो 28 जिलों की जिला समन्वयक समितियां हों या फिर जिला कलेक्टर या एसपी या प्रशासन हो, उन सभी ने मिलकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम इंतजामों को लेकर के सख्त आदेश दिए थे। आपको जैसे फर्स्ट इंडिया के न्यूज़ पर जब चेयरमैन जो संजय श्रोत्री थे उन्होंने भी बताया कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आदेश पहले भी दिए गए थे, अगर परीक्षा के अंदर कोई भी गड़बड़ी की जाती है या किसी भी तरीके की कोई चूक पाई जाती है तो उसके अंदर जो लापरवाही होगी। बिल्कुल शुभम, और ये जयपुर से सहयोगी दिनेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, पहली पारी की जो परीक्षा थी वो तो स्थगित हो गई थी, लेकिन फिर दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हुई होगी। जयपुर से किस तरह की जानकारी सामने आई, क्योंकि सुबह में जो अभ्यर्थी थे उनमें इस चीज को लेकर चिंता थी, संशय था। दूसरी पारी की परीक्षा को लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, पहली पारी का पेपर निरस्त होने के बाद दूसरी पारी का पेपर यथावत है और कंटिन्यू पेपर चल रहा है। अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया भी है। राजधानी जयपुर के 220 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लगातार जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों में एक संशय, एक डर जो पहले बना हुआ था वो अब भी बना हुआ है, क्योंकि पहले भी जब पेपर निरस्त हुआ था, फर्स्ट पारी का जीके का जो पेपर निरस्त हुआ था वो उस स्थिति में निरस्त हुआ था कि जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर अपने परीक्षा रूम में बैठ चुके थे और कुछ पलों में, चंद सेकंडों में पेपर जब उनके हाथ में आने वाला था, यहाँ तक कि कई अभ्यर्थियों के हाथों में ओएमआर सीट पहुंच चुकी थी। उस स्थिति में जाके उनसे ये कहा गया कि पेपर निरस्त हो गया। तो ऐसे में एक बड़ा डर, बड़ा संशय उनके अंदर पैदा हो गया। हालांकि वो सेकंड पारी का एग्जाम देने के लिए गए हैं, अभ्यर्थी एग्जाम भी दे रहे हैं, पूरा जो उन्होंने तैयारी की थी वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक डर, एक संशय, एक अनकॉन्फिडेंस वाली स्थिति उनकी लगातार बनी हुई थी और इसी स्थिति में वो सेकंड पारी का एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि लगातार कल परसों भी एग्जाम, माफी चाहूँगा, संडे की कल की छुट्टी है, मंडे से फिर लगातार एग्जाम जारी है। लेकिन अब पेपर आउट होने के बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में पिछले पेपर को लेकर भी और आगामी पेपर को लेकर भी एक डर पैदा हो गया। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा इस कपकपाती सर्दी में, शीतलहर के बीच अल सुबह जब परीक्षार्थी तय करके पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बड़ा ये पैदा हो गया। अब तक जो एग्ज़ाम को लेकर जो उनके बीच में एक डर बना हुआ था, जिसको ये कह सकते हैं कि पिछले अनुभवों के आधार पर वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका पेपर आउट नहीं हो जाए, लेकिन जब इस परीक्षा का पेपर आउट हो गया तो अब उनके अंदर एक बड़ा डर पैदा हो गया। जो लंबी तैयारी के बाद पूरी तरह पेपर को लेकर या नौकरी को लेकर एक आश्वस्त अपने आप को महसूस कर रहे थे, पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, अब उनके अंदर भी डर पैदा हो गया। और जैसे कि हमने छात्राओं से बात की, उन सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों से बात की, तो वो खुद ये महसूस कर रहे थे, खुद अपने आप में नर्वस महसूस कर रहे थे। उनका कहना भी ये था कि